बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एचएन में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। अभी रिसेंटली कुछ ऐसे वाक़यात, बल्कि नाखुशगवार वाक़यात, हैरत अंगेज़ वाक़यात और जिन पे अफसोस ही किया जा सकता है, अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, डॉग बाइट के वाक़यात। और ये ईद के दिनों में हुआ था गुज़िश्ता, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और रिसेंटली ये वाक़या हुआ, इससे पहले होते रहते हैं और शायद अब जब हम बात कर रहे हैं इससे एक दिन पहले या एक दिन बाद कोई वाक़या फिर हो जाए, खुदा ना खास्ता, क्योंकि हमारे यहाँ मुकम्मल तौर पर वो टीम फ़ाल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है बाकायदा तौर पर, जो कि स्ट्रे डॉग्स के हवाले से बनाया गया, जिनका काम ये है कि आवारा कुत्तों को उन्होंने पकड़ना है, उनको तल्फ करना है। अब उसका एक तरीक़ेकार, वो तो अलहदा से उनकी ड्यूटीज़ है ना, बट हमें कहीं पर ये टीम ना तो मुतहरिक नज़र आ रही है, शायद एक दो दफ़ा कहीं पर मुझे गाड़ी ज़रूर नज़र आई है, बट उससे बाहर निकले लोग भी नज़र नहीं आए। और कोशिश करेंगे इस पर डीसी साहब का बयान भी लें, डीसी साहब का मौक़िफ़ भी लें कि आया ये जो बाकायदा तौर पर टीम्स मुख्तस की गई हैं, ये काम किस तरह करती हैं, इनकी कोई मॉनिटरिंग का तरीक़ेकार भी है, इनसे क्या रोज़ाना की रिपोर्ट ली जाती है कि आया ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम देकर आए, या ये गाड़ियाँ सिर्फ एक आधी दफ़ा रोड पे निकलती हैं और दिखाती हैं कि हम बाहर मौजूद हैं। इंतहाई अफसोसनाक ये चीज़ें हैं, क्योंकि हम दूर दराज इलाकों में, गली मोहल्लों में देखें, रात गए मैंने ख़ुद अपने इलाके में देखा है, मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो हमें डॉग्स नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा, ये इतने ख़तरनाक होते हैं जब बिल्कुल अंधेरा होता है, आप बाइक पे जा रहे हैं, मैंने बाइकर्स के पीछे ने जाते देखा है। अब ये तो डिपार्टमेंट ने काम करना है, बट अभी जो वाक़या हुआ जिससे एक ज़िंदगी चली गई, इससे सीखना कब है? क्या आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई और ज़िंदगी जाए? इस पे डिपार्टमेंट को मुतहरिक होने की ज़रूरत है, लेकिन दूसरी तरफ आगाही वक्त की अहम ज़रूरत है। हम ऐसी क्या गलतियाँ कर देते हैं? यूजुअली होता ही है ना कि जब कभी भी ऐसा कोई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है तो हम कुछ ऐसी गलती कर देते हैं, डॉक्टर पे लेके जाने में ताख़ीर कर देते हैं, और उसके साथ साथ हम चीज़ों को इग्नोर करते चले जाते हैं। तो खुदा न खास्ता अगर किसी को राह चलते कुत्ता काट गया है, रेबीज़ कहते हैं ना, एक प्रॉपर इसको नाम दिया गया बीमारी को, ये है क्या, मुतासरा अफराद के लिए क्या करना है, इलाज का तरीक़ेकार क्या है, क्या पाकिस्तान में इसका इलाज मौजूद है, इसकी क्या स्टेजेस होती हैं, डॉग बाइट में डीपली अगर बाइट है तो उसका इलाज क्या होगा, अगर आपको सिर्फ स्क्रैच आए हैं। अच्छा, इसके अलावा ये तो हम मुकम्मल तौर पर इसको डिस्कस करेंगे। घर में बहुत सारे लोगों ने पालतू जानवर रखे होते हैं, कैट्स रखी हैं, डॉग रखे हैं, बहुत सारे लोगों ने बर्ड्स रखे होते हैं। तो हमें अपने बच्चों को भी सेफ़ एनवायरनमेंट देना ना। अगर आपका घर में रखा जानवर बीमार है तो आपने अपने बच्चों को उससे कैसे महफूज रखना है, ये तमाम चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। वेटनरी डॉक्टर हैं जी हमारे पास, प्रोफेसर डॉक्टर आसिम खालिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। माशाल्लाह से 30 साल तजर्बे के हामिल हैं और अपनी फील्ड में ज़बरदस्त महारत रखते हैं। अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का भी बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारा मकसद है आगाही। हम स्टार्ट यहाँ से कर लेते हैं। अभी रिसेंटली आपके सामने वाक़या हुआ, आपकी नज़र से गुजरा होगा ईद के दिनों में। खुदा न खास्ता अगर राह चलते किसी को कुत्ता काट गया है तो करना क्या है आपने? अच्छा जी, ये जो बड़ा अहम टॉपिक आपने आज सेलेक्ट किया है। डॉग अगर किसी को बाइट करता है, सबसे पहले तो ये देखें कि डॉग बाइट क्यों कर रहा है। मोस्टली केसेस में डॉग को प्रोवोक किया जाता है, उकसाया जाता है काटने के लिए। अदरवाइज़ जो हमारे एरिया में डॉग होते हैं वो लोकल लोगों को पहचानते हैं, वो बाइट नहीं करते। और इसमें आपने देखा होगा 80-90% बाइट्स बच्चों में होती हैं। बच्चे शरारतें करते हैं, या आप उसकी डॉग की टेरिटरी में एंटर होते हैं, उसे किसी तरीके से डिस्टर्ब करते हैं, तो फिर वो अल्टीमेटली अपने डिफेंस के लिए आप पे अटैक करता है। अच्छा, वैसे मैंने एक दो दफ़ा देखा है कि बाइक्स जा रही होती हैं तो डॉग पीछे भागना शुरू कर देते हैं, उसमें कोई तंग भी नहीं कर रहा होता। जी बिल्कुल, वो अगर आप एक्सपीरियंस करें, क्योंकि लोग डर जाते हैं अगर ऐसे डॉग आपकी तरफ अटैक करने के लिए बाइक के पीछे भागते हैं, आप थोड़ी बाइक रोक दें, वहाँ पे गाड़ी रोक दें, वो सारे डॉग्स पीछे चले जाते हैं। अच्छा, ये आप करके देखिए, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से होगा। लेकिन आम आदमी ज़ाहिर है डरता है, जिसका एक्सपीरियंस नहीं है डॉग्स के साथ। और डॉग्स में एक और ये क्वालिटी भी है कि अगर ये पैक बना लें या इकट्ठे ग्रुप बना लें तो फिर अटैक कर देते हैं। लिहाजा हमें इसकी अनकंट्रोल्ड जो पॉपुलेशन जो शहरों में जा रही है उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ताकि ये बाइट केसेस कम हों। तो अगर किसी शख्स को बाइट हो जाती है
तो फिर उसका सबसे पहले तो हाल ये है कि फ़ौरी तौर पे आप उसकी फ़र्स्ट एड करें। फ़र्स्ट एड क्या है कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो फ़ौरी तौर पे उस हिस्से को प्रेशर से कोई बैंडेज बांध दें, कोई दुपट्टा बांध दें, कोई भी चीज़ जो आपको जो ब्लीडिंग रोकने के लिए हो। और अगर ऊपर बांध दे, कवर जी ऊपर करके? बांध दें उस ठीक हिस्से है। पे, या उस हिस्से को दबा कर रखिए। अच्छा, और अगर आप इसके बाद नहीं तकरीबन वो ऐसे नहीं होगा कि वो जहर फैल जाएगा अगर हम प्रॉपर उस जगह को बंद कर दें तो? नहीं, ऐसे जहर फौरी तौर पे ऐसे नहीं फैलता। ठीक है। मैं आपको गाइड करता हूँ। हाँ, ज़रूर ज़रूर। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पानी में हाथ को या ज़ख्म को धोना चाहिए जिस जगह पे भी आपके बाइट हुई है। उससे वो जो जहर आप जिसे कह रहे हैं या फिर जरासीम है वो धुलने के चांसेस होते हैं, धुल जाएं। ठीक है। कोई भी आपके पास घर पे अच्छा एंटीसेप्टिक मौजूद है वो आप ज़ख्म पे लगा लें, वरना फिर आप जो आम साबुन मौजूद होते हैं उससे अच्छी तरह तकरीबन 10-15 मिनट तक या 3 वॉशिंग साबुन के साथ आप कर लें तो काफ़ी उसमें वो जो जरासीम हैं वो कम हो जाते हैं ज़ख्म में। और उसके बाद फिर आपने लाजमी अपने डॉक्टर के पास जाना है उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। जी अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते तो मसाइल क्या हो सकते हैं? रेबीज किसे कहते हैं? मैडम, रेबीज़ एक डिज़ीज़ है, वायरस से होती है, इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों को आती है। हम ऐसी बीमारियों को जूनोटिक कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई इलाज नहीं है इस बीमारी का। जिस शख्स को हो जाए या जिस जानवर को हो जाए उसकी 100% डेथ हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ इतनी अल्हम्दुलिल्लाह एक करम है अल्लाह ताला का कि अगर वो शख्स जिसे डॉग बाइट हुई है या वो जानवर जिसे डॉग बाइट हुई है उन्हें उसे रेबीज आप होने का खतरा होता जी है? बिल्कुल होता है जी। अच्छा। 100% है अगर किसी बीमार रेबिड एनिमल से बाइट हुई है तो। ओह, अगर आप उस शख्स को या उस जानवर को हिफाजती टीके लगा दें, वैक्सीनेशन लगा दें तो 100% प्रोटेक्शन होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जितने जो रेबीज़ डेथ होती हैं ह्यूमन में वो उन लोगों की होती हैं जो कि हिफाजती टीके नहीं लगवाते टाइम पर या बिल्कुल नहीं लगवाते। और ये ऐसे वाक़यात ज़्यादातर उन इलाकों में होते हैं, रिमोट एरियाज़ में, देहातों में, जिनकी एक्सेस नहीं आपने होती जो बाइट जानवर सेंटर्स रखे हैं पर। उनको भी हिफाजती टीके लगवाने की जरूरत होती है? बड़े शहरों में तो लोगों ने जिन घरों में जो पेट्स रखे हैं वो सारे तकरीबन करवाते हैं, मेजोरिटी ने करवाई हुई है। और लाजमी करवानी चाहिए, वैक्सीनेशन के बगैर किसी भी डॉग कैट को नहीं रखना चाहिए। घर रखे हुए जानवर जो हैं उनकी तो वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा बहुत जरूरी ज़रूरी है, है। अदरवाइज मसाइल हो सकते हैं। ये जो रिसेंटली डेथ रिपोर्ट हुई तो क्या ये जो डॉग ने बाइट की थी वो रेबिस का शिकार था? देखिए जी, लाजमी नहीं कि जो एनिमल बाइट करे वो रेबिड एनिमल आपने कहा ही ना हो। कि पॉसिबिलिटी है कि अगर वो जानवर को रेबीज होगी तो फौरी तौर वो पर हो डेथ भी हो सकती है। जितने स्ट्रे डॉग्स हैं वो नॉन वैक्सीनेटेड हैं, लिहाजा हम कंसीडर करते हैं कि उनमें ये वायरस मौजूद है। इसमें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं कि आपने वैक्सीनेशन नहीं करवानी या ज़रूरत नहीं। अगर किसी भी शख्स को स्ट्रे डॉग, आवारा डॉग या कैट से बाइट होती है उसने हिफाजती टीके लाजमी लगवाने हैं, इसमें कोई दूसरी ऑप्शन नहीं। ठीक है, और वो जल्द फौरी अज तौर जल्द पे लग लगवाएं। जाते हैं? वो जल्द अज जल्द लगवाने चाहिए। है। लेट्स से कि अगर आप फौरी तौर पे नहीं लगवा सके 24 घंटे में, 1-2 दिन में जितनी जल्दी आप लगवा सकते हैं लगवा लेने चाहिए। बड़े शहरों में तो ये सहूलत मौजूद है लेकिन वो लोग स्किप कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं इन हिफाजती टीकों को जो कि देहातों में रहते हैं। और हमारे यहाँ पे एक रिवाज ये भी है कि वो वैक्सीन को इम्पोर्टेंस नहीं देते, या कोई टोटका कर लिया या मिट्टी लगा ली या कोई ऐश और इस तरह की चीज़ें, मिर्चें वगैरह ज़ख्मों पर लगा के जिससे जरासीम मर जाते हैं। रेबीज़ का वायरस इन चीज़ों से नहीं मरता। रेबीज़ के वायरस को अगर आपने कंट्रोल करना है इसके लिए प्रॉपर वैक्सीन मौजूद हैं, जानवरों में भी और इंसानों के लिए भी। सही। वो आप वैक्सीन अगर उस शख्स को करवा देंगे तो 100% ये प्रोटेक्शन देती है ये इस बीमारी के खिलाफ। ठीक है, हर पालतू जानवर जो आपने घर में रखा है उससे रेबीज हो सकती है? रेबीज हर मैमल को हो सकती है, दूध देने वाले जानवर को हो सकती है, लेकिन इसका मेन जो सोर्स है वो डॉग है। और डॉग और कैट एक कम्युनिटी इस्तेमाल करते हैं तो कैट भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जो स्ट्रे कैट्स हैं। और मोस्टली अब अगर आप घर में बात कर रहे हैं तो डॉग और कैट को तो हम लाजमी ये रेबीज़ की वैक्सीन करते हैं, लेकिन दूसरे जो पेट एनिमल्स हैं, अगर आपने कैटल, बफलो, शीप, गोट ऐसे एनिमल्स रखे तो उनकी रेबीज़ की वैक्सीन नहीं की जाती। नहीं की जाती। अच्छा, अब आपने एक सजेशन दी कि हमें इनकी नस्ल को रोकना होगा ना जी। अब आई डोंट नो, अब वो आपका काम है, आपका डिपार्टमेंट। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिन्होंने इनको पकड़ना है, जिन्होंने इनको तल्फ करना है, या जो भी उनका काम है। आपकी तरफ से कभी कोई सजेशन दी गई है ऐसे नाखुशगवार वाक़यात देखते हुए कि एटलीस्ट हम इनकी नस्ल को कम करने के लिए जो स्ट्रे डॉग्स हैं कुछ किया जा सकता है? मैडम, हमारी यूनिवर्सिटी यूएस ने इस पे बड़ा एक्टिवली काम किया है चंद साल पहले,
उसमें प्रोफेसर रब्बानी साहब ने बहुत एक्टिवली इसमें रूल्स रेगुलेशन डिज़ाइन करने में हेल्प किया, और हमने प्रॉपर अपने LNDD डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स को मैंने ज़ाती तौर पे ख़ुद कैस्ट्रेशन जो प्रोसीजर होता है उनकी डिसेक्स करने का मेल डॉग्स को, वो प्रोसीजर मल्टीपल डॉक्टर्स को कर कर ट्रेन किया ताकि आप अपने एरियाज़ में जाकर सिंपली वो प्रोसीजर कैसे कर सकते हैं। देखिए पूरी दुनिया में जो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया जाता है इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का, उसे हम TNVR कहते हैं। यानी कि आप इन डॉग्स को पकड़ें, ट्रैप करें, N न्यूटर करें यानी इन्हें डिसेक्स करें, और उसके बाद फिर V यानी वैक्सीनेशन करें, और R यानी रीलोकेट यानी दोबारा उसे अपने एरिया में छोड़ दें। ये अपने टेरिटोरियल एनिमल होते हैं, ये अपने एरिया की हिफाजत करते हैं और उस एरिया को नहीं छोड़ते, और यही इंसानियत का तकाजा है कि इन्हें मारा ना जाए, इन्हें किल ना किया जाए, बल्कि इनकी कंट्रोल की जाए पॉपुलेशन। और जिन मुल्कों ने इस प्रोटोकॉल को एक्टिवली अडॉप्ट किया है वहाँ देखा गया 2.5-3 साल में इतनी सडन पॉपुलेशन ड्रॉप कर जाती है कि आपको किसी किस्म का स्ट्रे डॉग्स का ख़तरा नहीं रहता। चलें जी, ये तो अच्छी सजेशन है। रेबीज काबिल इलाज बिल्कुल नहीं है, ये तो आपने वाज़ेह जी तौर पे बिल्कुल, कह दिया। बिल्कुल काबिल इलाज नहीं तो है। आपको अपने घर में रखे गए जो जानवर हैं उनकी वैक्सीनेशन करानी है, लाजमी उसके करवानी लिए क्या, जिस तरह हम इंसानों का एक डॉक्टर रख लेते हैं, आपके पेट्स का, आपके घर रखे गए जानवर का भी एक डॉक्टर पक्का होना चाहिए? जी बिल्कुल, जितने लोगों ने पेट्स रखे हुए हैं वो लाहौर में और अब मुख्तलिफ शहरों में अब तो पेट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अरूज पर जा रही है। सबके अपने अपने कोई वेट्स हैं, उनके पास जाते हैं, वैक्सीनेशन रेगुलर करवाते हैं, और तमाम डॉक्टर एक वैक्सीनेशन रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, वो बुक बनाकर क्लाइंट्स को देते हैं। उसके मुताबिक एनुअल शॉट्स लगते रहते हैं इसके रेबीज़ के, और दूसरी वैक्सीन जो बाकी बीमारियों की होती है वो भी लगती रहती हैं, और वो एनिमल प्रोटेक्टेड रहते हैं। अगर आपका ये ज़रूरी है, आप लोग अगर घर में अपने रख रहे हैं जानवर तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आजकल ना ट्रेंड बन गया है, सांप रख लें, टिकटॉक बना रहे हैं आप साथ, वो टाइगर का बच्चा रख लें, शेर का बच्चा रख लें, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे आपने दिखाना होता है कि भाई आप तो बड़े, आपकी पर्सनैलिटी है, गाड़ी में साथ आप शेर का बच्चा लेके फिर रहे हैं। मतलब ये ट्रेंड है ना जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डॉग रखे हैं लोगों ने, कुछ लोगों ने हिफाजत के लिए रखे हैं, कुछ लोगों ने शौक के लिए रखे हैं, कैट्स रखी हैं कुछ लोगों ने, शौकीन अफराद ने। आप अगर अपने घर में ऐसे जानवर रख रहे हैं, प्रोटोकॉल क्या है उसका? प्रोटोकॉल तो यही है कि आपके पास वो सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हों जो आपने जो भी जानवर रखना है उसको मेंटेन करने के लिए। जैसे आपने टाइगर वगैरह की बात की तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट अब इसमें बिल्कुल क्लियर है, किसी घर में कोई भी वाइल्ड एनिमल, बिग कैट्स नहीं रखी जा सकती। अब तो इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है, ये सिर्फ ये जो ज़ू हैं उनमें या ब्रीडिंग सेंटर्स पर रखे जा सकते हैं। बाकी आपने बात की डॉग कैट्स की या कोई भी एनिमल में प्रोटोकॉल मींस कि आपको अपने, लोगों ने तो बेडरूम में रखे होते हैं, कैट्स लोगों के बेड्स पे बैठ रही होती हैं। मैडम हेल्दी डॉग कैट से आपको कोई डिजीज नहीं होगी। Okay. दे आर नॉट जो आपके घर के जी बिल्कुल चार दीवारी में ही रह जी जी, दे आर नॉट एनिमल्स, दे आर कंसिडर्ड एज फैमिली मेंबर्स। बाहर के मुल्कों में तो इसके जो ओनर, डॉग और कैट के ओनर को ओनर नहीं कहा जाता, मामा और पापा कहा जाता है। हु इज़ द डैडी और हु इज़ द पापा ऑफ दिस डॉग और कैट, एंड दे आर कॉल्ड नाउ कंपेनियन एनिमल्स। हम इन्हें पेट एनिमल्स भी नहीं कहते, कंपेनियन। दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमन। डॉग की तो 2000 से भी ज़्यादा साल पुरानी हिस्ट्री है कि ये इंसान का सबसे पहला दोस्त है, जो कि जानवरों में से इंसान के साथ है। और इसकी एक साबिक़ कहाव के साथ भी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि आपके साथ भी एक डॉग मौजूद है जिसका नाम कितमीर बताया उलमा कराम ने। तो आपके पास अगर आप डॉग रख रहे हैं या कैट रख रहे हैं, आपके बेड पे भी वो सो सकता है, सोफे पे रहते हैं, घर उनका अपना होता है। यस, दे आर वेरी कंफर्टेबल इन देयर होम व्हेन दे आर हेल्दी। देयर इज़ नो रिस्क कि वो आपको किसी किस्म की इन्फेक्शन फैलाएं, लेकिन अगर कोई बीमारी होती है तो फिर उससे डिस्टेंस करने की भी बात नॉर्मली अगर आपने जो कैट्स रखी हैं, नेल्स लग गए, डॉग ने अगर कुछ खिलाते हुए बाइट कर दी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो डीप नहीं है तो? बिल्कुल लोकल इन्फेक्शन हो सकती है किसी भी स्क्रैच से। जैसे हमें कोई भी अगर स्क्रैच, कोई कील लग जाए या लकड़ी लग जाए हो सकती है, तो इनके नेल स्क्रैच से भी हो सकती है। लेकिन ये जिन्होंने पेट्स रखे होते हैं नॉर्मली उन्हें होती रहती हैं, और सिंपली आप साबुन से या एंटीसेप्टिक से धो लें जी। और वेट्स हैं, ये मेरे हाथों पे भी 2 बाइट्स हैं, हमें भी तकरीबन आए दिन कोई ना कोई कैट स्क्रैच करती रहती हैं। कैट ओनर्स को तो आपने पहचानना हो तो उनकी आर्म्स के ऊपर आप देखें स्क्रैच मार्क्स होंगे, वो पहचाने जाते हैं। दे लव दीज स्क्रैचेस फ्रॉम देयर कैट्स। अब मुझे कुछ सिम्टम्स बता दें कि अगर कैट्स और डॉग्स जो आपने घर में रखे हैं, आपको उनका कोई बिहेवियर चेंज लग रहा है, वो नॉर्मली जिस तरह बिहेव कर रहे होते हैं वो एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं या कुछ खा नहीं रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बिहेवियर से, क्या चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं?
अच्छा, ये जो पेट ओनर्स हैं दे आर वेरी स्मार्ट। ज़रा सा बिहेवियर चेंज हो जाए उनके डॉग और कैट की एक्टिविटी में, उन्हें पता लग जाता पता है। चल जाता वो खाने की तरफ नहीं जा रही, वो यूरिनेशन के लिए बार बार जा रही है, या वो आराम से खामोश होकर बैठ गई है। उसकी कैट की भी एक सारे दिन की एक्टिविटी है, किन पॉइंट्स पर वो घर में मूव करती है, वो उन पॉइंट्स पर नहीं मूव कर रही, तो ओनर्स को पता लग जाता है। प्लस इनका एक्सक्रीटा जो है, यूरिन या स्टूल, उस पर नज़र रखें, वो नॉर्मल होने चाहिए, डायरिया ना हो। और सिंपली अगर एनिमल आपको किसी तरीके से भी लगे कि वो अपनी नॉर्मल रूटीन में नहीं है, पर्टिकुलरली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, खाने को अगर एनिमल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। मे बी टेम्परेरी कोई प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है, और मे बी कोई डिजीज़ डेवलप हो सकती है जो कि अर्ली स्टेजेस है उसकी भी। अच्छा जी, अब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कुछ नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं जो हम सबके घरों में होती हैं, वो मैं आपसे पूछूंगी। अभी एक ब्रेक ले लें, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। नॉर्मल प्रैक्टिसेस जो घर में होती हैं, वो काला कीड़ा बच्चा बैठा हुआ है ज़मीन पर काट गया, उसके अलावा बड़ा नॉर्मल प्रैक्टिस है येलो कलर की जो मक्खी होती है, जिसको शहद की मक्खी भी कहा जाता है, बहुत सारे मतलब डिफरेंट टर्म्स उसके लिए यूज़ होती हैं। उसी तरह की एक ब्लैक कलर की मक्खी भी होती है, बड़ी सा। अब वो अगर आपको काट जाए, तो मैंने तो हमेशा ये सुना लोहे की चीज़ को रगड़ना शुरू कर दे, फौरी तौर पर उसका जहर नहीं फैलता, ऐसा होता है कुछ? नहीं, लोहे की चीज़ से तो ये एक आई डोंट थिंक कि इसका कोई इससे ताल्लुक़ है। ये इन तमाम जो आपने इंसेक्ट्स है जो बाइट करते हैं, ये अपना एसिड या अपनी स्क्रीशंस हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे मच्छर काटता है और फिर स्वेलिंग हो जाती है, तो ये एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है बॉडी में, उसी वक्त डेवलप हो जाता है। तो इन तमाम जो बाइट्स होती हैं, जो इंसेक्ट्स है, बेहतरीन तरीका तो यही है कि आप उस जगह को ज़रा सा स्क्वीज़ करें, ताकि उसका जो टॉक्सिन यानी है, फौरी तौर पर पकड़ के, उसका जब जो आपको लगे कि आपको कुछ काट गया, टॉक्सिन या उसका कोई अगर पार्ट डंग रह गया उसके अंदर, तो वो बाहर आ जाए, उसे नेल से स्क्रैच करके निकालने की कोशिश करें। और फौरी तौर पे अगेन सेम वही रूल है कि अपने हाथ को उस ज़ख़म को पानी से और साबुन से या किसी एंटीसेप्टिक से आप धोएं। और अगर इससे ज़्यादा आपको उसमें प्रॉब्लम होती है, तो फिर बेहतर है अपने डॉक्टर से रब्ता करें। फिर वो आपको एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन देते हैं, उसमें स्टेरॉइड शामिल होते हैं, जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन। अच्छा, कभी सोए हुए ऐसा होता है कि आपको कुछ काट जाता है, आपको नहीं पता होता, बॉडी पे सारे रेड कलर के, वो तो एंटी एलर्जी टाइप का कोई ले लें? एंटी एलर्जिक ले लेना फौरी तौर चाहिए पर। अगर आप यूज़ टू हैं एंटी एलर्जिक लेने के। अदरवाइज़ आपको आई विल सजेस्ट कि अपने मॉलेज से लाजमी रब्ता करना चाहिए कि आप कौन सी एंटी एलर्जिक मेडिसिन खाएं, क्योंकि हर किसी शख्स की अपनी अपनी हेल्थ स्टेटस होता है, तो उसके मुताबिक दवाइयाँ सेलेक्ट की जाती हैं। ये नहीं। ठीक है, एक नॉर्मल प्रैक्टिस ना, अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ इस तरह करके, ऐसे करके आप मॉस्किटोज जो है वो मारते रहते हैं। जी, नुकसानदेह है वो जो जर्म्स वगैरह लगते हैं, हम डेफिनेटली हाथ धो रहे हैं नहीं धो रहे हैं, लोग तो डेफिनेटली बॉदर भी नहीं करते जी, हैं। वो हाइजीनिक तो नहीं है, इस तरह से हाइजीनिक तो नहीं है। बेहतर तो ये है कि जो स्प्रेज मिलते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रेज या किलर स्प्रेज, इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, घर पे स्प्रे करानी चाहिए, नेट्स वगैरह लगवाएं, ताकि घर में ये इंसेक्ट्स कम आएँ। और देखिए, जैसे डेंगी एक बुखार है जो मच्छरों से ही तो होता है, तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और सफाई निस्फ ईमान है। बेशक। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप सफाई रखें अपने माहौल की, तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी, मच्छर मक्खी खुद ही कम हो जाएंगे जी। सांप अगर काट जाए तो क्या करना चाहिए? सांप, देखिए जी, सांप बहुत लोग इससे डरते हैं। 80% सांप दुनिया में नॉन पॉइजनस होते हैं, लेकिन आम आदमी को पता नहीं कि वो सांप जो काटा है उसे वो पॉइजनस है या नहीं। नहीं, मुझे तो खुद बहुत डर लगता है। नहीं, मतलब सबको लगता है जी। अच्छा, अगर कहे ना कि इसका डंग निकाल भी दिया है, फिर भी मतलब एक खौफ की अलामत है ना, डेफिनेटली सांप खौफ है है। भाई। डेफिनेटली अगर एक गन खाली भी है, तो आपको उस Exactly. गन से डर लगता है, शायद इस पे गोली मौजूद हो ना हो। और जो पॉइजनस सांप होते हैं, उनके लिए तो फौरी तौर पे बड़ी सीरियस किस्म की फ़र्स्ट एड ज़रूरी है। अच्छा। और जैसे कि कोबरा, क्रेट, ये ऐसे सांप हैं, चंद मिनटों में डेथ हो सकती है, इसलिए उसके लिए एक स्पेशल फ़र्स्ट एड मेथड है कि आप उस जगह को बांध दें, टूर्निके बांध दें, ताकि वो जहर, जो आप जहर आगे का ना नाम ले फैले। रहे थे, इनके मुंह में जहर होता है, वो जिस्म में ना चढ़ जाए। फौरी तौर पे उस जगह को किसी बैंडेज से, दुपट्टे से, कपड़े से बांध दें, और जिस जगह पे निशान है बाइट का, उसे अच्छी तरह ब्लीड करवाने की कोशिश करें, स्क्वीज़ करें, ताकि वो जहर बाहर आए। और फिर अगेन आप उसे 10-15 मिनट तक पानी से धोएं, और फौरी तौर पे आप डॉक्टर के पास जाएं। इस तरह के जहरीले सांप ज़्यादा टाइम फिर नहीं देते इंसान को बचाने के लिए। अच्छा, आपको फौरी तौर पर, और उसको जगह को यहाँ पे भी आपने अगर सांप बाइट कर गया तो इस तरह से आपने उसको दबा देना है ताकि वो जहर उसके ऊपर की तरफ, ताकि बॉडी की तरफ ना जाए वो जहर। ठीक है। और उस जगह पे कोशिश करें कि ब्लड सप्लाई बंद कर दें आप, ताकि वो ब्लड के फ्लो के साथ जिस्म में ना जाए। और फिर मज़ीद टेक्निकल अगर आप चाहें, तो अगर ब्लेड के ज़रिए आप उस दो सांप के बाइट के दो निशान होते हैं दांतों के, अगर आप उसे कट लगा कर जोड़ दें,
और उसे फिर ब्लीड करवाएं और उसे फौरी तौर पे ठंडे पानी से धो लें, वो और ज़्यादा अच्छा है, ताकि वो पॉइज़न जितना भी इसमें वेनम है वो धुलता जाए, वो ज़ख्म से बाहर निकल जाए। ये फौरी तौर पर आपने करना है, लेकिन वैसे उस टाइम पे इतना खौफ होता है कि आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, तो फौरी जी। तौर पर आप डॉक्टर के जी, पास। लेकिन ये ज़रूर ज़हन में रखें, उसे वहाँ पे एक कपड़ा बांध लें, बैंडेज बांध लें और वॉश करें और फिर डॉक्टर के पास फौरी तौर पे जाएँ। जी। अदरवाइज जी बहुत मसला हो सकता है। अच्छा, वो लोग जिन्होंने घर में शेर वगैरह रखे हैं, अगर कोई शेर आपको ना, आप जितना मर्जी फ्रेंडली है तो वो शेर ना खाना खिलाते हुए कोई बाइट वगैरह कर दे, उसके लिए भी फौरी तौर पर कुछ। शेर वगैरह से ऐसी कोई डेंजरस बीमारी नहीं ठीक होती है। अगर ये बाइट कर लें। जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके साथ भी ये बाइट्स होती रहती हैं। तो उसमें हमारे या डॉग के माउथ में तकरीबन 600 से ज़्यादा जरासीम मौजूद होते हैं, जिसमें कॉमन स्टेफलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस टाइप बैक्टीरिया, पास्चुरेला बैक्टीरिया हैं। इनसे सीरियस इन्फेक्शंस हो सकती हैं। अगर आपका हेल्दी डॉग भी आपको काट जाता है, अगर आपका हेल्दी लायन आपको काट जाता है, उससे भी सीरियस इन्फेक्शंस हो सकती हैं। तो इन्फेक्शन से बचाव के लिए वही आप अपने फर्स्ट एड के तौर पे उसे फौरी तौर पे ज़ख्म को धोएं, और अगर ज़्यादा बड़ा ज़ख्म है तो उसके लिए सर्जरी या स्टिचिंग की ज़रूरत भी पड़ेगी, सुचरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर उसमें एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोगों ने ना घर में कबूतर रखे हैं, तोते रखे हैं, डिफरेंट टाइप के बर्ड्स रखे हैं, बच्चे उनको पकड़े होते हैं। अगर आपका ये परिंदा ऐसा कोई बीमार है तो हमें अपने बच्चों को दूर रखना है उससे। 60 to 70% जो ह्यूमन डिजीज़ हैं वो जानवरों से आती हैं। अच्छा। ये WHO की रिपोर्ट है जी। 60 to 70% डिजीज़ जानवरों से आती है। देखिए, अब इस दुनिया को हमें वन हेल्थ कंसेप्ट से देखना होगा। इंसान, जानवर और एनवायरनमेंट, ये तीनों कनेक्टेड हैं। आपके जानवर सेहतमंद होंगे तो इंसान तक इन्फेक्शन नहीं आएगी। बहुत सारी डिजीज़ वेटरनरी डॉक्टर्स को क्रेडिट जाता है कि वो अपने एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, उनकी सेहत अच्छी रखते हैं और वो इंसानों तक बीमारियां नहीं पहुंचती, क्योंकि 60-70% सोर्स ही वही बन रही है। तो ये बर्ड्स जो हैं इनसे भी बहुत सारी इन्फेक्शंस हो सकती हैं, लेकिन इनसे जैसे कि एक फ्लू की बीमारी होती है, वो चंद साल पहले बर्ड फ्लू जी एक बिल्कुल। चली, वो इंसानों को एक ख़तरनाक बीमारी थी। इसके अलावा बहुत सारी माइनर सी इन्फेक्शंस होती रहती हैं, लेकिन इंसानों के लिए इतनी ख़तरनाक नहीं है। ठीक है। लेकिन आपका कोई बर्ड बीमार होता है तो आपने, जाहिर है कि आप उसका खुद इलाज नहीं कर सकते, आपको बीमारी का नहीं पता उसका, अपने वेटरनरी डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली दो चीज़ें मैंने ना घरों में भी और खाने पीने वाले जो स्टोर्स होते हैं, मुझे अब इसलिए याद आ गई क्योंकि हम अपनी स्क्रीन पे दिखाते रहे हैं कि कुछ ऐसे फैक्ट्री यूनिट थे जहाँ पर छिपकलियाँ और चूहे बहुत ज़्यादा घूम रहे थे। जी। जहाँ खाने पीने वाले फैक्ट्री यूनिट होते हैं वहाँ इन चीज़ों की बहुत भरमार होती है। ये किस कदर नुकसानदेह हैं, और माउस बाइट अगर हो घर में, किचन में आपके छिपकलियाँ घूम रही हैं, कितनी नुकसानदेह हो सकती हैं? अच्छा, छिपकली के बारे में एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये पॉइजनस होती है। छिपकली बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं होती। कहते हैं जी वो हांडी में गिर गई, मैं जस्ट एक आपके रिकॉर्ड के लिए ला रहा हूँ कि वो हांडी में गिर गई, लोगों ने खा लिया, उनकी डेथ हो गई। छिपकली में किसी किस्म की पॉइजनस नहीं होती जी। ये नॉन पॉइजनस होती है, वो हमें देखने में बुरी लगती है, वो हाइजीनिक नहीं होती, सफाई नहीं होती, वो एक अलहदा चीज़ है। गंदगी बहुत लगती है, नहीं, आप तो दूर definitely। से उसको देख के मतलब। छिपकली क्यों आती है आपके घर में? वो इंसेक्ट्स को खाने के लिए आती है। अगर आप इंसेक्ट्स बंद करेंगे, हाइजीनिक स्टैंडर्ड अपने घर का अच्छा रखेंगे, तो छिपकली वहाँ से भाग जाएगी। जिस जगह पे आपके ये छिपकली वगैरह मौजूद है, इसका मतलब है उसे वहाँ पे फूड मिल रहा है, इसलिए वो वहाँ पे मौजूद है। तो आप उसकी फूड सोर्स ख़त्म करें, आहिस्ता आहिस्ता छिपकली दूर होना शुरू हो जाएगी। आप स्प्रे कर दें। यस, स्प्रे करके रखें। अगेन वहाँ पे इंसेक्ट्स को ना आने दें। मेन सोर्स इज इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जैसे मक्खी या मच्छर और दूसरे बहुत सारे जो इंसेक्ट्स उड़ते हैं, लाइट के पास छिपकली जाती है, उन्हें खाती है। हाँ। वो उसकी सोर्स है, फूड है, उसे फूड मिल रहा है, इसलिए वो सर्वाइव कर रही है वहाँ पे। तो आप उसकी सोर्स ऑफ फूड खत्म कीजिए तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरह के इंसेक्ट खत्म होते हैं शुरू हो जाएंगे। माउस होते हैं बहुत सारे घरों में। माउस इज़ डेंजरस। इससे प्लाग की एक बीमारी, ताउन की बीमारी वो फैला सकते हैं। ये आम नहीं है बीमारी, लेकिन चंद सालों पहले दुनिया में बहुत सारी डेथ सिर्फ ताउन की वजह से चूहों से हुई थी। चूहे को पूरी दुनिया में मसला है जी, ये हर घर में किसी ना किसी शक्ल में मौजूद होते हैं, लेकिन आपको इन्हें कंट्रोल, अगेन पॉपुलेशन इनकी कंट्रोल रखनी पड़ेगी। अगर आ गए हैं तो इन्हें तल्फ करें किसी ना किसी तरीके से। दे आर अनहाइजीनिक डेफिनेटली। अच्छा, मैंने, क्योंकि मुझे याद है हम यहाँ पे दिखाते रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बेकरी यूनिट होते हैं, खाने पीने की ऐसी, जहाँ देगे वगैरह बन रही होती हैं, वहाँ पे तो ये माउस बहुत ज़्यादा होते हैं। अनहाइजीनिक है जी, आप इसे सपोर्ट तो नहीं कर सकते, गंदगी है जी। और ये अगर खाने घरों पीने में की है? चीज़ों के पास तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम अपने घर के जो बावर्ची खाने का स्टैंडर्ड रखते हैं, नीट एंड क्लीन, वही चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रेस्टोरेंट्स में भी होना चाहिए। Exactly। और वहाँ पे जब तक कोई गवर्नमेंट लेवल पे कोई चेकअप नहीं होगा उनके ऊपर, उस वक्त तक ये स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रहेंगे।
माउस अगर बाइट कर जाए तो फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना है? माउस बाइट से जो डोमेस्टिक यानी घरों के अंदर माउस होते हैं उनसे रेबीज़ का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि उनसे रेबीज़ होती हो। लेकिन अगर कोई ओपन में आपको नालों के पास भी बहुत बड़े बड़े माउस फिर रहते हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको रेबीज़ की वैक्सीन करवा लेनी चाहिए। इन जनरल जो रैबिट्स हैं या रोडेंट्स हैं, चूहे वगैरह, इनसे रेबीज़ की बीमारी नहीं फैलती जी। ठीक है, लेकिन खतरनाक है ये, जैसे कि जी, आपने खतरनाक बताया। है, लोकल इन्फेक्शन कर सकते हैं और उसके लिए ज़ाहिर है प्रोटेक्शन कर लेना चाहिए। सो डॉक्टर साहब ने जो चीज़ें बताई उनको इग्नोर आपने बिल्कुल नहीं करना। माउस बाइट हो या फिर घर में लीजर जो आपके जगह जगह पर आपको नजर आती है, दीवारों पर नजर आती है, किचन में नजर आती है, वॉशरूम में नजर आती है, मौसम चेंज होते हैं, ये बड़ी आम चीज़ें हैं जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो इनके नुकसानात क्या हो सकते हैं वो हमने आपको बता दिए। थोड़ा सा हाइजीन का ख्याल रखेंगे तो ये चीज़ें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। बाकी स्प्रेज डिफरेंट मिलते हैं, वो आप अपने घर में करके रखें तो मुझे बहुत खौफ भी आता है और परेशानी भी होती है इन चीज़ों से। तो मैं कोशिश करती हूँ दरवाजे वगैरह बंद रखूँ ताकि इन चीज़ों से महफूज रहें। अच्छा, हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, बड़ी आम प्रैक्टिसेस में जिनका जिक्र कर रही हूँ, हम अपने घरों में इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं। खाने के ऊपर आपके मक्खियाँ बैठ रही हैं मुसलसल, आपकी अब मुझे तो पता है कि ये चीज़ें हैं, बल्कि हर जी शोर इंसान को पता है कि ये हाइजीन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत ख़राब चीज़ें हैं। ये मक्खियाँ भिन भिनाती हुई बाहर जो खाने मिल रहे हैं उन पे बैठ रही हैं, कितनी नुकसानदेह होती हैं? मक्खियाँ बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं जी। ये हर गंदगी पर बैठती हैं, जिस गंदगी पर भी बैठेंगी वहाँ से जर्म्स पिक करेंगी और फिर अगर हमारे खाने के ऊपर बैठेंगी तो वो उसमें खाने में भी ट्रांसफ़र कर देंगी। तो इन चीज़ों को किसी तरीके से सपोर्ट नहीं किया जा सकता। सफाई ही स्टैंडर्ड है हर चीज़ का, और हम तो जैसे पहले मैंने अर्ज़ की कि निस्फ़ ईमान है, तो सफाई से ही आप इन चीज़ों को बचा सकते हैं। तो आपके खाने पीने की चीज़ों के ऊपर, फिर आपके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट। अच्छा, अगर आपके आसपास इन्वायरमेंट गंदा है, जी वहाँ पर जितने इंसेक्ट्स और जितने ये मक्खियाँ वगैरह हैं, जी इनसे आपको अपने आप को महफूज रखना है, अपने घरों को बंद रखें, डेफिनेटली फिर यही हो महफूज सकता रखना है है। जी। जी आपके घर में जो जानवर हैं, जैसे कि हमने पेट्स की बात की, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, हमें इनके बिहेवियर को भी समझना होता है ना। जी ये जो चीज़ें खा रहे हैं, आप नॉर्मली अपने हाथों से खिला रहे हैं, गोद में बिठा के खिला रहे हैं, बच्चे पकड़ रहे हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। एंड यस, आपके खाने वाली चीज़ में अगर कैट या डॉग जो है आपको नहीं पता तो ये नुकसानदेह हो सकता है। देखिए, जो पेट ओनर्स हैं, जो घर में पेट्स रखते हैं, वो इस किस्म का किसी किस्म का एहतियात नहीं करते। यस, वो शेयर कर लेते हैं उनको बगैर तो लगता हाथ है धोए। फैमिली मेंबर है जी, ना हाथ उनके। धोकर बगैर हाथ धोए खा भी लेते हैं, उन्हें भी खिलाते हैं, खुद भी खा लेते हैं। लेकिन हाइजीनिकली ये हम अलाउ नहीं करते, क्योंकि डॉग है या कैट है, उसने अपने जिस्म की सफाई भी अपनी ज़बान से ही करनी है। तो इसलिए एहतियात ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आपका डॉग और कैट हेल्दी हैं तो फिर कोई ऐसा मेजर ख़तरा नहीं है कि आप डर जाएं, नहीं जी उसकी ज़बान लग गई है तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगी और खाने में उसने टच कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो जैसे कैट, अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से भी अगर कैट अगर आपके खाने वगैरह को या पानी को लिक कर ले तो वो नापाक नहीं होता, उससे वज़ू भी किया जा सकता है पानी से। तो लेकिन इन जनरल हाइजीनिक स्टैंडर्ड सेम हैं कि हमारे और उनके खाने में डिफरेंस होना चाहिए। और जब आप डॉग और कैट्स को भी जो खाना खिला रहे हैं, उसके बाउल्स जो हैं, बर्तन हैं, वो भी बड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए, उसी स्टैंडर्ड पर साफ़ होने चाहिए जो आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्हें भी साफ़ सुथरा पानी देना चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं फ़र्श पे पड़ा हुआ पानी वो पीते हों। तो अगर वो डॉग और कैट इस तरह से करते रहेंगे तो फिर ज़ाहिर है उनमें जर्म्स जाएंगे और फिर वो इन्फेक्शन उनमें होगी और आगे फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह। नॉर्मली लोगों को देखते हो जो वॉमिटिंग, डायरिया, बुखार या कुछ ऐसी मेडिसिन वही अपने घर में रखे हुए जानवरों को भी दे देते हैं, वो दे सकते हैं? देखिए, कैट एक सेंसिटिव एनिमल है, कैट को हर दवाई नहीं दी जा सकती। जैसे कि अगर मैं नाम लेना चाहूँगा, पैरासीटामोल, हाँ, नॉर्मली पैनाडोल, पैरासिटामोल ये पानी में डाल के। इंतहाई जहरीली दवाई है कैट के लिए। अच्छा। बहुत सारे लोग हमारे पास आ जाते हैं जी, इसे मुझे लग रहा था टेम्परेचर था तो मैंने इसे पैरासीटामोल दे दी। पैरासीटामोल और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ कैट्स के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो कैट्स में तो ऐसी मैं सजेस्ट करूँगा बिल्कुल ना दें। डॉग फिर भी सेफ़ है, लेकिन जो ह्यूमन मेडिसिन हैं वो तमाम मेडिसिन इनमें नहीं इस्तेमाल की जा सकती, वो रिकमेंडेशन में नहीं आती। जैसे कि बहुत सारे सॉल्ट्स हैं ह्यूमन साइड पे, जैसे आइबुप्रोफेन है, ये भी
इस डॉग्स और कैट्स में रिकमेंडेड नहीं है जी। ठीक है, यानी आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके तभी जो है वो मेडिसिन लेनी है। हमें लगता है ना कि ये पैनाडोल, पैरासीटामोल, ये नॉर्मल सी दवाइयाँ हैं, इसका तो कोई इतना ख़ास रिएक्शन नहीं होता, तो आप घर में रखे हुए कैट या डॉग को ये दे सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएँ और वहाँ से जाकर प्रॉपर जो है वो इलाज कराएं। ब्रेक ले लें, हम ब्रेक के बाद आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर साहब से हमने पूछना है रेबीज़ के हवाले से कि फौरी तौर पर डेथ होती है, टाइम स्पैन कितना होता है, कैसे पता चलता है ये रेबीज़ से डेथ हुई है, कि ख़ास तौर पर इतना वो खौफ वाला एलिमेंट होता है ना जब आपको डॉग बाइट करे, तो कुछ लोग खौफ से ही जो है उनकी डेथ हो जाती है, ऐसा भी होता है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल हो सकता है, खौफ से शॉक में आ जाती है बॉडी, और बच्चों में या किसी भी शख्स में ये चीज़ हो सकती है कि अब देखिए सिर्फ रेबीज़ से डेथ नहीं होती। अगर किसी डॉग ने किसी बच्चे को या इंसान को फिज़िकली कोई डैमेज किया है, उसके नेक पर काट लिया है, उसके ब्लीडिंग हो गई है, उसे फ्रैक्चर कॉज कर दिया है, तो उन चीज़ों से भी डेथ हो सकती है। तो रेबीज़ तो एक अलग चीज़ है, उससे फिज़िकल जो इंजरी कॉज की हैं उससे भी बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। लेट्स से कि किसी का एब्डोमेन रप्चर हो गया है या चेस्ट रप्चर हो गई है, तो फौरी तौर पे नुकसान हो सकता है। जहाँ तक आपने रेबीज़ की बात की, तो रेबीज़ एक जरासीम यानी वायरस से होती है। जब बीमार डॉग जिसके मुंह में ये वायरस मौजूद हो वो किसी को काटे, तो ये वायरस उस शख्स के जिस्म में चला जाता है। अब इस वायरस ने उस वक्त तक बीमारी नहीं करनी जब तक ये ब्रेन तक ना पहुंच जाए। अगर ये पाँव पर काटा है तो फिर इसे कुछ टाइम लगेगा जहन पर तक जाते हुए, ब्रेन तक जाते हुए। अगर ये लेट्स से के फेस पर काटा है डॉग ने, तो फिर उसे जल्दी मौका मिलेगा, कम फासला है दिमाग तक पहुंचने में वायरस को। कितना टाइम स्पेंड लगता है इसको दिमाग तक एक रफ एस्टिमेशन है कि जी 24 घंटे में 1 मिलीमीटर ये वायरस ट्रैवल करता है, यानी कि 24 घंटे में 1 मिलीमीटर, तो फिर ये तकरीबन 8-10 दिन लग सकते हैं इसे, डिपेंडिंग अपॉन दी लोकेशन के किस जगह पर मौजूद बाइट है। इसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि जब डॉग ने काटा है तो कितना वायरस उसने मुंतकिल किया उस जरासीम उस ज़ख़म के अंदर। तो जितने ज़्यादा वायरस होंगे उतना ज़्यादा वायरस को मौका मिलेगा। ये वायरस ब्लड में ट्रैवल नहीं करता, ये हमारी नर्व्स के ज़रिए ट्रैवल करके दिमाग तक जाता है। ये जब तक दिमाग तक नहीं जाएगा उस वक्त तक इन्फेक्शन नहीं होगी। खुदा ना खास्ता ये अगर दिमाग तक पहुंच गया तो फिर अनफॉर्चुनेटली इसका इलाज कोई नहीं है। तो लिहाजा जब तक ये दिमाग तक नहीं पहुंचा उस वक्त तक आप इसके हिफाजती टीके लगवा सकते हैं, जिसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं। और इसके साथ साथ कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जिसे एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं। आमतौर पर रिग हम इन्हें कह देते हैं, RIG रिग। ये भी फर्स्ट डे पर लगवा लेना चाहिए। इसमें एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं जो फौरी तौर पर उस वायरस को मार देती हैं। और जो वैक्सीन होती है वो वैक्सीन बॉडी में निज़ाम तहफ़्फ़ुज़ को स्टिमुलेट करती है, डिफेंस प्रोड्यूस करती है, ताकि और जो कोई वायरस है उसे किल कर दे। तो ये दोनों फर्स्ट डे पे लाजमी लगने चाहिए। और फिर इसका एक मखसूस प्रोटोकॉल है कि तकरीबन 5 इंजेक्शंस ह्यूमन में लगते हैं 0, 3, 7, 14, 28 डेज़ पर। जब आप मैं एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, जो हमारे सरकारी हस्पताल हैं तमाम में नहीं, लेकिन शायद सर्विसेज हॉस्पिटल में अब उन्होंने मुस्तकिल शिफ्ट कर दिया है। इससे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ था जेल रोड पे, वहाँ पे डॉग बाइट सेंटर पे इसके हिफाजती टीके लगते थे। तो इमरजेंसी सेंटर्स में, ह्यूमन हॉस्पिटल्स में इसकी सर्विसेज मौजूद हैं। रात के टाइम, दिन के टाइम, किसी टाइम आपको बाइट होती है 24/7। तो आई सजेस्ट कि आपको फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाकर वैक्सीनेशन कराना चाहिए। और अगर आपने वैक्सीनेशन करवा ली है तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, 100% प्रोटेक्शन देती हैं वैक्सीन्स, और ऐसे शख्स को ये इन्फेक्शन नहीं अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि ये वायरस दिमाग तक ट्रैवल करता है तब डेथ होती है। अच्छा, अब इसमें 8-10 दिन लग सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपकी लेग पे, बाजू में, कहीं पे पेट पे बाइट हुई है, तो इसमें हमें ये रिलैक्स नहीं होना कि 2 दिन हो गए हैं, बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है। वो वायरस ट्रैवल करेगा। जी बिल्कुल वो कर रहा है। इसीलिए आपको फौरी तौर पर वैक्सीनेशन करानी है। अगर आपको हेल्दी भी नजर आ रहा है ना बंदा कि अच्छा अब बैंडेज वगैरह हो गई है, चल फिर रहा है, खा पी रहा है, नहीं जी, इसको इग्नोर नहीं करना। आपको फौरी तौर पर जो है जाना है डॉक्टर के पास और फौरी तौर पर आपको वैक्सीनेशन तो करानी है। हम बचपन से सुन रहे थे कुत्ता काट जाए तो पेट में टीके लगते हैं और 7 टीके लगते हैं। बिल्कुल सही सुना हुआ आपने। पहले जो वैक्सीन आती थी जिस तरीके से बनती थी उसके पेट में 14 टीके लगते थे। हाँ, अब वो तरीका नहीं है। अब बाजू पे लग जाते हैं या बटक्स पे लग सकते हैं।
और वो 5 टीके लगते हैं, जैसे मैं दिन बताया 0, 3, 7, 14, 28, इन 5 दिनों पे ये इंजेक्शंस लगते हैं। उनका कोई रिएक्शन होता है? हाँ जी, बुखार हो सकता है, वगैरह? माइल्ड सा रिएक्शन हो सकता है। जैसे मैं प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन करवाता हूँ तो मेरे जब भी करवाता हूँ तो मेरे पेट में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस रहती है चंद घंटों के लिए, अदरवाइज एज सच कोई सीरियस रिएक्शन इनका नहीं है। डॉक्टर इट्स साहब वेरी सेफ। सेफ है हर एज ग्रुप के लिए, छोटे बच्चों से लेके बड़ों में? हम ये कहते हैं बच्चे की जी, बहुत छोटी अगर एज तो है। डॉग बाइट हो गई है तो फिर तो मैंने जैसे पहले अर्ज़ की कि जी कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आपने वैक्सीन नहीं करवानी। जैसे आपने भी कहा कि जी अब मेरा ज़ख्म ठीक है, मैंने वैक्सीन नहीं करवानी। किसी भी शख्स को मैं दोबारा स्ट्रेस करूंगा, डॉग से या कैट से जो कि आवारा हैं, नॉन वैक्सीनेटेड है, हम उन्हें कंसीडर करते हैं कि उनमें ये वायरस मौजूद है, उस शख्स ने अपने आप को हिफाजती टीके लाजमी लगवाने हैं। मैं आपके रिकॉर्ड में लेता हूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रेबीज़ है, इससे तकरीबन 60,000 डेथ होती हैं हर साल रेबीज़ से, 60,000 डेथ्स। और इसमें नंबर 1 पे जो टॉप ऑफ द कंट्री है वो इंडिया है, सबसे ज़्यादा डेथ उधर होती हैं। जो अभी मैंने रिसेंट डाटा चेक किया उसके मुताबिक 2024 में तकरीबन 5,000 डेथ हुई हैं इंडिया में। और पाकिस्तान आपको मैं बताऊं चौथे 5वें नंबर पे आता है रेबीज़ में डेथ से। और उसी डाटा के मुताबिक तकरीबन 600 डेथ हुई हैं 2024 में पाकिस्तान में इंसानों की रेबीज़ से। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास डाटा एक्यूरेट नहीं है और डाटा कलेक्शन सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं है, तो हम टॉप 5 कंट्रीज़ में आते हैं जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लोग उस बीमारी से मर जाते हैं जिससे कि प्रोटेक्शन किया जा सकता है, 100% प्रोटेक्शन विद वैक्सीनेशन, हिफाजती टीकों से। तो मैं इस चीज़ पे स्ट्रेस करूंगा, किसी को भी कभी भी डॉग बाइट हो, आवारा डॉग से, कैट से, या आपको स्क्रैच भी हो जाए, बाज़ का आपको भाग रहे होते हैं तो आपको पता नहीं लगता दांत लगा है या नाखून लगा है, तो आपको अगर कोई स्क्रैच भी आया है तो आप फौरी तौर पर अपने डॉक्टर के पास जाइए और अपने हिफाजती टीके लाजमी लगवाइए। देयर इज़ नो सेकेंड ऑप्शन। अच्छा, मुझे ना कुछ चीज़ें, कुछ सिम्टम्स आपसे पूछने हैं कि ख़ास तौर पर अगर हम डॉग के हवाले से बात करें, आपको एक जगह पे बैठा हुआ नज़र आ रहा है, आप निकल रहे हैं, वो कुछ बिहेवियर, कुछ उनके ऐसे सिम्टम्स के ये वाला डॉग तो बाइट करेगा ही करेगा, अगर वो भौंक रहा है तो उससे आपने महफूज रहना है। कुछ हमें सिम्टम्स ऐसे बता दें कि ये जानवरों के ये सिम्टम्स हों तो उनसे दूर रहें। जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि डॉग खुद नहीं काटता जब तक उसे प्रोवोक ना किया जाए। मेजॉरिटी केसेस में जब उसे आप चैलेंज करते हैं किसी वजह से भी, वो सो रहा है, आपने डिस्टर्ब किया, वो आपको काटेगा। आपने बच्चे छड़ी से कोई उसे शरारत कर दी, उसने आपको काटना है। आप उसके एरिया में जा रहे हैं, उसने आपको काटना है। एक जनरल सा बिहेवियर है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि डॉग आप पे ये अटैक करेगा या नहीं, अगर डॉग आपकी तरफ मुसलसल स्टिफ होकर देख रहा है और उसके कान अगर खड़े हुए हैं आपकी तरफ और उसकी टेल भी अप है और स्टिफ है, वो डॉग आप पे अटैक करने के लिए तैयार है। ये आपने अच्छी चीज़ बता दी, उससे आपको महफूज रहना है। कि पागल कुत्ता काट गया, वो वाली भी एक मैंने टर्म सुनी है, वो बड़ा खतरनाक देखिए होता जी, है। पागल कुत्ते का मतलब है रेबीज़ वाला डॉग। अच्छा। रेबीज़ वाला डॉग, उसका जो दिमाग है एंसेफेलाइटिस हो चुकी होती है, दिमाग उसका ख़राब हो चुका होता है, वो हर चीज़ को काटता है जो उसके सामने आएगी। कोई लकड़ी का टुकड़ा, कोई गाड़ी का हिस्सा, कोई बम्पर, किसी भी चीज़ को वो काटेगा। इंसान चलता फिरता है, वो उसके आगे मूव करेगा तो वो उसे बाइट कर लेगा और बड़ा बुरा बाइट करेगा वो, क्योंकि वो बिल्कुल मैड हो चुका हुआ है, पागल हो चुका हुआ है। तो वो एक अलहदा सिचुएशन है। और रेबिड डॉग की एक आम निशानी 2 सूरतें होती हैं जिसमें भी। नंबर 1 फ्यूरियस रेबिस होती है, जिसमें कि डॉग बिल्कुल पागल होता है, हर चीज़ पे अटैक करता है, हाईली एग्रेसिव होता है और वो तो आसानी से पहचाना पता जाता है। चल जाता है उसका। दूसरी जो इसकी किस्म है उसे डंप रेबीज़ कहते हैं, जिसमें एनिमल में फालिज हो जाता है और वो पड़ा हुआ है सड़क के ऊपर बेहोश, तकरीबन बेहोशी की हालत में। आप समझते हैं कि शायद किसी और वजह से बेहोश हुआ हुआ है, वो हो सकता है रेबीज़ से बेहोश हुआ हो। तो कई हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन्हें उठाकर प्रोटेक्शन के लिए कहीं ना कहीं वेटनरी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा अपनी हिफाजती वैक्सीन ज़रूर करवाएं। डंप रेबीज़ या ऐसी रेबीज़ जिसमें एनिमल में फालिज हुआ हो, उसका नहीं पता लगता कि जानवर को रेबीज़ की वजह से फालिज हुआ हुआ है या किसी कार एक्सीडेंट या किसी और वजह से ये वहाँ पे गिरा हुआ है। चलें जी, ये हमने तमाम सिम्टम्स भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखें। और बाकी मैं इंतज़ामिया से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपके साथ ये डॉक्टर साहिबान भी मौजूद हैं ताउन करने के लिए, तो प्लीज़ इस पे ज़रूर काम करें। अदरवाइज़ इससे बहुत ज़्यादा ख़तरा, जान चलेगी तो फिर क्या पीछे रह जाता है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।